बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं शॉर्टकट कीज़ ऑफ एमएस वर्ड। ठीक है जी, ये एमएस वर्ड की हम शॉर्टकट कीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है। ये जो कीज़ हैं ये पीपीएससी या एफपीएससी या इनमें से दीगर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये कीज़ पूछी जाती हैं। तो जी वो पूछ लेते हैं कि सेलेक्ट ऑल के लिए कौन सी की यूज़ की जा सकती है। तो कंट्रोल ए या कंट्रोल ए दे के पूछ लेंगे कि कंट्रोल ए किस लिए यूज़ होता है। सेलेक्ट ऑल के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, कॉपी के लिए या बोल्ड के लिए। तो सेलेक्ट ऑल के लिए ये यूज़ होता है। दूसरी जो की है वो है कंट्रोल बी। ए जो है वो है सेलेक्ट ऑल, बी से बोल्ड, सी से हमारे पास हो जाएगा कॉपी, डी से सेट दी फ़ॉन्ट। ए से ऑल, बी से बोल्ड, सी से कॉपी और डी से, अब जहाँ पर डी पर आगे थोड़ा सा याद करना पड़ता है, सेलेक्ट दी फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना। कंट्रोल ई, कंट्रोल ये भी याद करने वाली है। डी से सही याद करने वाली कीज़ स्टार्ट होती हैं। डी से सेट दी फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट होता है जिस तरह हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको किस तरीके के साथ लिखना है, उस फ़ॉन्ट को। जैसे ये वाले आपके सामने डॉक्यूमेंट ओपन है, ये ऊपर शॉर्ट लिखा हुआ है तो ये एस इस तरह से डले। ठीक है, मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग के साथ एस ऐसे भी डाल सकते हैं, एस ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो डिज़ाइनिंग है ना, हमारे पास डिज़ाइनिंग होती है उसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़। तो डी जो है ये फ़ॉन्ट साइज़ के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है जी कंट्रोल ई। कंट्रोल ई सेंटर अलाइन। अब देखें जो अलाइन है, अलाइन का मतलब होता है कतारबंदी। अब जो हम डॉक्यूमेंट कोई लिख रहे हैं तो उसकी कोई अल्फाज की कतारबंदी हुई है तो उसमें हम अगर सेंटर में लेके आना चाहते हैं अपने कर्सर वगैरह को तो कंट्रोल ई दबाएंगे तो जो कि सेंटर में चीज़ जो है वो आ जाएगी। सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल ई इस्तेमाल होता है। कंट्रोल एफ़ फाइंड करने के लिए, कोई चीज़ हमने फाइंड करनी है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या कहीं पर भी हम काम करें कंप्यूटर में, एमएस वर्ड में, तो एफ़ जो है वो फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। फाइंड करें, जैसे हमने रिप्लेस अगर इसमें पूरी डॉक्यूमेंट में फाइंड करना है तो हम कंट्रोल एफ़ दबाएंगे और उसके बाद हम रिप्लेस लिखेंगे तो फ़ौरन से वो चीज़ जितने भी रिप्लेस होंगे हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर वो आ जाएंगे। जी से मुराद गो टू। ठीक है, मतलब कि गो टू कहीं पर जाना है, हमने गो टू किस ऑप्शन पर जाना है, कहाँ पर आपने जाना है, तो ये भी आसान है जी से। बाज़ औक़ात अब ये मैंने एमसीक्यूज़ देखा था उसमें लिखा हुआ था गो, अकेला गो भी लिखा हुआ था ए नंबर पर, पहला उसमें गो लिखा था लेकिन ये गो टू है, साथ टू भी है, कंट्रोल जी। अब मैं ना एमएस वर्ड की बात कर रहा हूँ, एक पावर पॉइंट होता है, ठीक है, और दूसरे भी हैं उनके लिए अलग वगैरह चीज़ें हैं, अलग चीज़ें। ये सिर्फ मैं एमएस वर्ड की बात करूँ और एमएस वर्ड का हवाला दे के आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद एच से हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस से मुराद के यहाँ से एक जगह से किसी चीज़ को उठाना और दूसरी जगह पे रख देना, यानी कि कोई अगर टेक्स्ट है हमारे पास उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। मुख्तलिफ जैसे कभी कभार हमारे मोबाइल की मेमोरी बहुत फुल हो जाती है मोबाइल के अंदर और उसको मेमोरी कार्ड के अंदर हमने चीज़ों को रिप्ले करना होता है तो वहाँ से हम वगैरह कर लेते हैं, उससे रिप्लेस कर लेते हैं और जब हम उससे वहाँ से कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं मेमोरी कार्ड के अंदर तो बाज़ जो होती हैं चीज़ें वो एक जैसी मिल रही होती हैं, फाइल्स के नाम एक जैसे होते हैं तो वहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं चीज़ों को। अच्छा, ये मैं वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका, ये जो शॉर्ट कीज़ हैं। मैं एक्सप्लेन इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको जो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए हम याद करते हैं वो ज़्यादा देर तक याद रह जाती है, इसलिए मैं ज़रा इसको ज़्यादा लंबा कर रहा हूँ। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है आई। आई से मुराद इटैलिक, ये भी एक फ़ॉन्ट साइज़, इसको समझ लें जी। जे से जस्टिफाई, के से हाइपरलिंक। ये हाइपरलिंक बहुत बार पूछा गया है,
हाइपरलिंक जो है वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपरलिंक के कंट्रोल के दबाएं और ये हाइपरलिंक के लिए यूज़ हो जाता है। उसके बाद एल है अलाइन एट लेफ़्ट, यानी कि कतारबंदी जो लफ्ज़ों की है उसके लेफ़्ट में हमने पॉइंट आउट करना है तो कंट्रोल एल हम दबाएंगे। उसके बाद है जी एम कंट्रोल एम जो है ये इंक्रीज़ मार्जिन, मार्जिन को इंक्रीज़ करने के लिए एम कंट्रोल एम से मार्जिन बन जाएगा और उसको इंक्रीज़ करना है, एम से इंक्रीज़ मार्जिन। इसी तरह एन से न्यू डॉक्यूमेंट, कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करनी है MS वर्ड में तो हम एन दबा देंगे। उसके बाद ओ है, ओ से ओपन, किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। पी से प्रिंट, ये भी आसान है। क्यू से, अब ये क्यू वाली भी समझने वाली है, ठीक है। क्यू सिंगल लाइन स्पेस, सिंगल लाइन स्पेस इस तरह से भी होती है, बाज़ औक़ात हम सिंगल लाइन स्पेस देनी होती है तो ये क्यू से। इसी तरह ये क्यू भी है, एक और मैं आपको बता दूं, क्यू से भी है सिंगल लाइन स्पेस और कंट्रोल 1 से भी सिंगल लाइन स्पेस है, ठीक है। ये दो हैं, ये बिल्कुल क्यू की तरह है। यहाँ पर हम क्यू भी लिख सकते हैं, कंट्रोल क्यू या 1, ठीक है। कंट्रोल क्यू और 1 का बिल्कुल सेम ही फंक्शन है, कंट्रोल क्यू और 1 का सेम फंक्शन है। ये किस लिए यूज़ होता है? सिंगल लाइन स्पेस के लिए, ठीक है। ये मैं इधर एक सिंगल लाइन इस तरह से स्पेस होती है, इस तरह से ये सिंगल लाइन स्पेस के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है जी कंट्रोल आर, कंट्रोल आर जो है ये अलाइन एट राइट, ये राइट पर अलाइन करने के लिए, अलाइन का मतलब आपको बताया है, एलाइन मतलब कतारबंदी। एस से सेव, ये भी बहुत आसान है। टी से सेट लेफ़्ट मार्जिन, अब इंक्रीज़ मार्जिन हम किससे करते थे? एम से करते थे। सेट लेफ़्ट मार्जिन, लेफ़्ट सेट लेफ़्ट मार्जिन, लेफ़्ट सेट लेफ़्ट की तरफ जो मार्जिन है वो हम टी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और यू से अंडरलाइन, किसी चीज़ को हमें अंडरलाइन करना है तो यानी कि उसके नीचे हम इस तरह से लाइन, ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। बाज़ औक़ात टीचर्स भी अंडरलाइन करवाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अंडरलाइन कर लें, किसी टॉपिक में से अंडरलाइन करवा देते हैं। तो इसी तरह अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं MS वर्ड में तो उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं यू के साथ। उसके बाद वी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वी से हम करते हैं पेस्ट, ठीक है। हम किसी चीज़ को कॉपी करेंगे, उसके ऊपर हम क्लिक किए रखते हैं, वो कॉपी हो जाती है। वैसे कॉपी करने के लिए भी वो सी, ऊपर सी हमने पढ़ा था, सी कॉपी करने के लिए, और उसको पेस्ट करने के लिए हम वी यूज़ करते हैं, ठीक है। वी जो है ये पेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। उसके ये पेस्ट वो दांतों वाला पेस्ट नहीं, इसको समझना, ये वैसे कोई चीज़ अगर हमने की हुई ना कॉपी तो उसको वहाँ से उठा के कहीं और पर अगर हमने रखना है तो उस चीज़ को हम कहते हैं पेस्ट करना। ये दांतों वाला पेस्ट नहीं, आपने समझना, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल W, क्लोज़ दी फाइल, कंट्रोल W से हम क्लोज़ दी फाइल, कोई भी फाइल आपके पास ओपन है, O से जिस तरह हमने ओपन की थी और उसको हम W के साथ क्लोज़ कर सकते हैं। W और O को हम बाई बाई बना देते हैं MS वर्ड के अंदर। O से ओपन, W से क्लोज़, O से ओपन, W से क्लोज़। फॉर एग्जांपल आप अपनी आंखों के ऊपर तजर्बा इसका कर सकते हैं, ठीक है। आइज़ को ओपन करना है तो कंट्रोल O दबाएं, आइज़ ओपन हो जाएंगी, और कंट्रोल W दबाएं तो आइज़ आपकी क्लोज़ हो जाएंगी, ठीक है। हमेशा के लिए नहीं क्लोज़ होंगी, थोड़ी देर के लिए क्लोज़ होंगी। कंट्रोल X जो है वो कट, ठीक है। किसी चीज़ को हमने कट करना है। अब कट ये वो वाला चाकू वाला कट नहीं, इसको आपने समझ लेना, कट कटिया जिससे करते हैं, या कसाइयों वाला कट या छुरी वाला कट, नहीं नहीं नहीं, ये कट से मुराद है, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कोई लाइन, सिंगल लाइन स्पेस, इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर ना ऑप्शन आ जाएगा कट, तो कट जब दबाऊंगा ना ये यहाँ से चीज़ गायब हो जाएगी, बिल्कुल ये गायब हो जाएगी ये चीज़। और जब गायब हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि ये चीज़ जो है ना अब कॉपी हो चुकी है। इसको मैंने पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल V दबा के मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो कंट्रोल X जो है ये कट, किसी चीज़ को टेक्स्ट को कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये वैसे जो जिन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पता है वो तो इसका अभी एंड पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन मैं डिटेल उन बच्चों के लिए दे रहा हूँ कि जो अभी तक न्यू हैं और कंप्यूटर के बारे में इतना नहीं जानते। कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर एंड इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस इरा। इस इरा के अंदर जहाँ पर हम गुजार रहे हैं ज़िंदगी, कंप्यूटर पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, इसके साथ साथ अंग्रेज़ी भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। तो अंग्रेज़ी और कंप्यूटर अपने को आप
तैयार करके रखें, हर वक्त 100% करके रखा करें। ठीक है जी। उसके बाद ये W जो है ये तो ये 23 हो चुकी हैं कीज़, तो इसी के साथ हम चलते जाते हैं आगे। X के साथ कट हो गया। रिपीट लास्ट डन पॉइंट, किसी लास्ट डन पॉइंट को रिपीट करना है तो Y के साथ हम रिपीट करेंगे, ये जी Y है। उसके बाद Z जो है ये अनडू, अनडू से मुराद आपने कोई चीज़ कॉपी कर लिया या कोई आपने कोई फंक्शन को परफॉर्म कर लिया कंप्यूटर के ऊपर, तो आप उसको अनडू कर सकते हैं, आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। डू का मतलब करना और अनडू ना करना। Ctrl+1 सिंगल लाइन स्पेस, Ctrl+1 के साथ हम क्या करते हैं कि सिंगल लाइन स्पेस, ये क्यू के साथ भी हमने किया था। ये देखिए ये यहाँ पर ये रहा, कहाँ बह गया तो क्यू, ये क्यू है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं क्यू जो है सिंगल लाइन स्पेस और 1, Ctrl+1 भी जो है ये भी क्यू का ही काम करता है। उसके बाद आगे चलेंगे 2 डबल लाइन स्पेस, सिंगल लाइन स्पेस Ctrl+1, डबल लाइन स्पेस Ctrl+2 और 1.5 लाइन स्पेस Ctrl+5 से, और F1 जो है ये हेल्प करने के लिए इस्तेमाल होती है। उम्मीद है आप दोस्तों को ये बहुत पसंद आई होगी वीडियो। आप इसका ना आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। मैं थोड़ा सा और इसको छोटा कर देता हूँ। ये एम एस वर्ड के लिए ये कीज़ है, MS वर्ड के लिए आप इनकी भाईजान ये स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको याद करें, बार बार पढ़ा करें, क्योंकि इन कीज़ में से अक्सर चीज़ें पूछी जाती हैं। अपने नोट्स को रिवाइज़ करते रहा करें। ठीक है, ये जो है चैनल हमने PPSC और CSS वालों बच्चों के लिए और NTS और जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ये हमने काविश की है। उम्मीद है आप दोस्तों को ये काविश हमारी पसंद आती होगी। ये इसको एक बार आप पढ़ लें, बार बार रिवाइज़ किया करें। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। जज़ाकल्लाह।